हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आज लेक्चर 8 में। तो लेक्चर 8 में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन के बारे में। और ये हमारा पहला पार्ट है इसी टॉपिक पर। एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो दूसरा पार्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव सप्लाई चेन का क्या होता है? सप्लाई चेन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल वैल्यू जनरेटेड। अब इस ओवरऑल वैल्यू को आप सप्लाई चेन सरप्लस भी बोल देते हैं। तो अगर हम एक फॉर्मूला बेस्ड देखें कि क्या होता है ये, तो सप्लाई चेन सरप्लस होता है कस्टमर वैल्यू माइनस सप्लाई चेन कॉस्ट। अब आप कंफ्यूज करेंगे कि कस्टमर वैल्यू जो है वो होता है जो पैसा कस्टमर देता है एक प्रोडक्ट के लिए। ऐसा नहीं है। कस्टमर वैल्यू वो वैल्यू है जो बेसिकली कस्टमर मैक्सिमम अमाउंट पे कर सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ये दिखाता है कस्टमर की विलिंगनेस टू पे कितनी है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। और जनरली आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम अमाउंट जो एक कस्टमर पे कर सकता है एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि कस्टमर की नीड क्या है, इमरजेंसी कितनी है, और सिचुएशन की ग्रेविटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, मान लीजिए आप रात के 10 बजे हुए हैं और आप दिल्ली में हैं, और आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी स्पाउस के साथ में हैं, और आपको कोई कैब या ऑटो नहीं मिल रहा है घर जाने के लिए। एंड इस सिचुएशन में जहां आप थोड़ा घबराए हुए भी हैं कि कैसे आप घर पहुंचेंगे क्योंकि आप अपनी बेटर हाफ के साथ में हैं, तो उस पॉइंट पे आप देखते हैं कि एक ऑटो ड्राइवर जो है आ रहा है, खाली है वो ऑटो। अब आपका घर जो है वो लगभग से 10 ही किलोमीटर दूर है। और अगर हम मीटर के हिसाब से जाएं तो मान लीजिए किराया 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपए पड़ेगा। बट क्योंकि आप इस टाइम एक डेस्परेट सिचुएशन में हैं और आपकी जो नीड है वो काफी ज्यादा डिमांडिंग है, तो आप उस टाइम ऑटो ड्राइवर को 500 रुपए तक भी पे कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो कस्टमर वैल्यू जो हुई वो 500 रुपए हुई। अब सिमिलरली अगर आप दूसरी सिचुएशन लें कि मान लीजिए आप एक डेजर्ट में, रेगिस्तान में फंसे हुए हैं और आप बहुत ही घंटों से प्यासे घूम रहे हैं, तो एक गिलास पानी अगर आपको कोई दे दे और उस पानी के लिए आप कुछ भी अमाउंट पे कर सकते हैं। अब क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू जो है ये डायरेक्टली निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस क्योंकि एक परसेप्शनल या नोशनल उस पर डिपेंड करता है। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू द कस्टमर इज विलिंग टू पे और जो वो एक्चुअल वैल्यू पे करता है, इनका जो डिफरेंस होता है इसको कंज्यूमर सरप्लस बोल देते हैं। ठीक है। और जितना ज्यादा ये कस्टमर सरप्लस होता है उतना ज्यादा कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होती है। इस ऐसा ऐसा आपको मैं समझाता हूं एक दूसरे एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाते हैं, जो कि एक ऑनलाइन रिटेल शॉप्स है ये। और तो जैसे ही जब जाकर आप उनकी ऐप से मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो, और वो छोटे सा एक, लेट्स से 1 किलो सर्फ का पैकेट है, डिटर्जेंट का पैकेट है। अब आपको उसमें दिखाता है कि इसका जो प्राइस है वो है 250 रुपीज, एंड उस पर वो 20% डिस्काउंट दिखाता है, और जो आपको एक्चुअल पे करना पड़ता है वो है 200 रुपया। तो अब आप क्या करते हैं कि अब एक की बजाय दो ले लेते हैं क्योंकि आपको 20% डिस्काउंट दिख रहा है। अब इस पॉइंट पे Amazon या फ्लिपकार्ट ने अपनी जो डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी बना रखी है वो कंज्यूमर सरप्लस को ध्यान में रख के बना रखी है। क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस ऐसे डिफाइन करना मुश्किल है, तो इसमें वो डिस्काउंटिंग के तरीके लेते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि कस्टमर के दिमाग में एक मैक्सिमम वैल्यू का एक नोशन क्रिएट करते हैं, ये दिखा करके कि ये चीज जो है 250 रुपए की है। तो इस केस में जो वो 250 रुपए है वो आपका कस्टमर वैल्यू है। और फिर वो बताते हैं कि आपको पे इस पर्टिकुलर चीज के लिए 200 ही रुपए करना है। तो इस तरीके से 50 रुपए जो बचा पाते हैं वो कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है। ठीक है। तो किसी भी सप्लाई चेन के लिए, एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन के लिए, अगर हम जैसे बता रहे थे कि ओवरऑल वैल्यू जो होती है वो
कस्टमर वैल्यू माइनस सप्लाई चेन कॉस्ट होता है। और इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि सप्लाई चेन सरप्लस या ओवरऑल वैल्यू जो है वो कंज्यूमर सरप्लस प्लस सप्लाई चेन प्रॉफिट्स होता है। इसको आप और थोड़ा सा तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बनता है कंज्यूमर सरप्लस, जैसे हमने बताया होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस रिवेन्यू जो कि एक्चुअली कस्टमर पे करता है, और सप्लाई चेन प्रॉफिट होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले को इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देखेंगे कि दिस इज नथिंग बट व्हाट वी हैड स्टार्टेड विद, विच इज कस्टमर वैल्यू माइनस सप्लाई चेन कॉस्ट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सप्लाई चेन प्रॉफिट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा हम देखेंगे कि कॉस्ट को जो कंट्रोल करना होता है सप्लाई चेन में वो कितना